देख लो पहले सब हो रहा है। ठीक है, चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं, आप हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वो लेक्चर को कंटिन्यू किए हुए होंगे। और एक कहानी छोटा सा आपको पता होगा, खरगोश और कछुआ वाला कहानी। यदि आप कछुआ के चाल से भी चलते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खरगोश की तरह ही आप स्पीड बढ़ाएं और कहीं जाके रुक गए और पता चला कि कछुआ आगे बढ़ गया। बस उसी तरह से चाल में चलेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। होता है एक दिन हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं और एक दिन आपका रीजनिंग का चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, एक नया सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले रहेंगे। तो मैथ का सीरीज आपका कंटिन्यू कर देंगे और वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा इसी बैच में। ठीक है, आपको सब कुछ डलवाया जाएगा आराम आराम से। आप धीरे धीरे कंटिन्यू उसको करते जाइए और उसको घोर के पीते जाइए। ठीक है, तो चलिए आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या क्या सीखने को मिलता है इस नया चैप्टर में। ठीक है, चलिए देखिए, ये चैप्टर होगा डिक्शनरी का। ठीक, और डिक्शनरी वाला चैप्टर आसान होगा। उससे पहले कि हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, आपको हमें आपसे इतना उम्मीद है कि आपको ए बी सी डी आता होगा। ए बी सी डी से लेके जेड तक आपको आता होगा, है ना। इतना उम्मीद हम आपसे लगा के बैठ सकते हैं क्योंकि आप 10th और 12th और ग्रेजुएशन भी बहुत बच्चे पास कर चुके होंगे। तो ये चीज़ तो आता होगा, है ना। सभी बच्चे को आता है, इतना उम्मीद है, और रहना भी चाहिए। तो आप डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिक अनुसार से, शब्दकोश के अनुसार से हम चलेंगे। कि मतलब पहले कौन सा आएगा तो पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा तो बी आएगा, फिर क्या आएगा तो सी आएगा। आपको कोई सा भी डाटा दे दिया जाएगा। जैसे कि डाटा के अनुसार यदि हम चलें तो आपको हो सकता है कि पहले आपको बोल दे कैट, कैट लिख दिया जाएगा पहले। तो एग्जाम्पल के तौर पे ही लेकर चलते हैं हम आपको। पहले आपको लिख दिया गया कैट, फिर आपको लिख दिया गया बॉय, और फिर आपको लिख दिया गया डॉग, और फिर लिख दिया गया फिश। ठीक है, ये चार डाटा आपको दिया गया। इसे बड़े बड़े और भयंकर भयंकर रूप में भी आपको डाटा दिया जाएगा और वर्ड दिया जाएगा। तो उसको पहचानना सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किए और सीख गए, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन हमसे डील होता है। ठीक है, देखिए, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डिक्शनरी वाले शब्द में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है। तो वर्ड यदि हम वर्ड देखने पे उतरेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सी आया, फिर बी आया, फिर डी आया, और फिर क्या आया, एफ आया। तो आप बताइएगा कि डिक्शनरी वाले शब्द में सबसे पहले अल्फाबेटिक वाले में कौन सा वर्ड आता है। सबसे पहले बी आता है, तो पहले बी को मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है बाबू, सी आता है, हमने सी को मेंशन कर लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है, तो हमने डी लिख दिया। अब हो सकता था कि डी वाला इसके बीच में अपसेंट हो, मतलब ये डॉग दिया हुआ ही नहीं होता। तो डी के बाद तो एफ आता है ना, डी के बाद ई आता है, लेकिन ई भी नहीं दिया हुआ है, तो एफ दिया हुआ है ना, तो एफ को मेंशन करते हैं हम। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, एफ को मेंशन करेंगे। तो बी से कौन सा वर्ड बन रहा था, बी से हमारा बॉय बन रहा था, और सी से क्या बन रहा था, सी से हमारा कैट बन रहा था, और डी से हमारा डॉग बन रहा था, और एफ से हमारा फिश बन रहा था। ठीक है, ये चार हमारा वर्ड बन गया। और इसी चीज को हमें क्या बोल रहा था, कि हमें कह रहा था बनाने के लिए कि आप बताइए शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे तो पहला नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, पहला नंबर पे हमारा बॉय आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा कैट आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारा डॉग आ जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा फिश आ जाएगा। इतना आसान चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेवल में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बस ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो आपको आसान लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्या आ गया, बॉय, दूसरा कैट, तीसरा डॉग, चौथा फिश आ गया हमारे पास। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। हमसे कहा जा रहा है नेक्स्ट में कि बता दीजिए आप कि कट है, कटर है, काव है, और क्रू में से शब्दकोश के अनुसार यदि आप लेके चलिएगा तो कौन कौन सा पहले आएगा। तो आप कॉन्सेप्ट जानिए क्या क्या दिया हुआ है। कट दिया हुआ है,
कटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, काव दिया हुआ है और क्रू दिया हुआ है। अब जानने वाली बात यह है ना कि उसमें अल्फाबेटिक स्टार्टिंग से ही हमको दिख रहा था कि अल्फाबेटिक हमको दिख गया स्टार्टिंग से कि पहले बी आना था, फिर सी आना था, फिर डी आना था, फिर एफ आना था। लेकिन इसमें कंडीशन ही चेंज हो गया सारा का सारा। कंडीशन क्या चेंज हो गया कि इसमें जितना भी ले रहे हैं सी ही आ रहा है, पहला के पोजीशन पे सी ही आ रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखें। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसको हटा देंगे हम। चलिए इसको खत्म कर दिए। और प्रत्येक प्रश्न में आपको यही करना है। फिर दूसरा अल्फाबेट के पास जाएंगे। दूसरा अल्फाबेट में हमारे पास यू आता है, फिर दूसरा अल्फाबेट में यू आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास ओ आ गया और फिर हमारे पास आर आ गया। तो आपको करना क्या है, जहां पे आपको दो चीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाए ना सेम चीज, उसको आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हम इसमें करेंगे, कंपैरिजन इसमें करेंगे। कंपैरिजन इसमें करने का रीजन हमारा यही होगा कि हम इस दोनों में पता कर सकते हैं कि पहले ओ आएगा कि पहले आर आता है। तो हमें पता चल गया सर कि पहले ओ आता है, फिर क्या आता है, आर आता है। लेकिन सी तो दोनों में आ रहा था ना, तो सी हमने दोनों के स्थान पे लगा दिया। फिर हमारा वर्ड क्या बन गया, हमारा वर्ड बन गया एक ठो काव और एक ठो बन गया क्रू। ठीक है, तो एक्स का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, काव, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, क्रू। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कंपटीशन इसमें होगा कि कौन सा सेकंड थर्ड नंबर पे होगा और कौन सा फोर्थ नंबर पे होगा। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस दोनों के बारे में बात करेंगे और बाकी जितने भी होंगे उसके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करना है। तो आइए इस दोनों के बारे में बात करते हैं। और जब इस दोनों के पास पहुंचते हैं ना तो फिर से वही कंडीशन अप्लाइड हो जाता है कि पहला पोजीशन से पता नहीं चल रहा है, दूसरा पोजीशन से पता नहीं चल रहा है। अब देखिए ना, ऐसा है कि तीसरा पोजीशन से भी नहीं पता चल रहा है, तीसरा पोजीशन से भी नहीं पता चला। यहाँ पे क्या हो रहा था, दूसरा पोजीशन से ही पता चल गया था। तो जब इस कंडीशन ऐसा आपके पास आए तो जिसका अल्फाबेट लेटर खत्म हो जाएगा, जिसका लेटर खत्म हो जाएगा वो हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा और इसमें लेटर भरा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला हमारे पास काव आ गया, दूसरा हमारे पास क्रू आ गया और तीसरा हमारे पास कट आ गया और चौथा हमारे पास क्या आ गया, कटर आ गया। तो ये चीज को आप कॉन्सेप्ट से जाने होंगे कि आखिर कौन किस तरह से और पहले और बाद में आ रहा है। क्वेश्चन को घुमा के ये भी बोला जा सकता था, जैसे हमें यहाँ पे बोला गया कि शब्दकोश के अनुसार बताइए, व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि आप बताइए कि ये वाले कट, कटर, काव और क्रू में तीसरा स्थान पे कौन आता है। क्या बोलेगा, तीसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर कौन आता है या कौन आएगा, तीसरा स्थान पर कौन आएगा। प्रश्न समझ रहे हैं? ये भी पूछ सकता है कि दूसरा स्थान पे कौन आएगा। पहला स्थान पे पूछना ना के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि पहला पूछेगा एग्जामिनर तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो तीसरा पूछेगा तो पहला काव आ गया था, दूसरा क्रू आ गया, तीसरा हमारे पास क्या आ जाता, कट। तो यही हमारा क्या हो जाता, कट आंसर। ठीक है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, आसान है, कुछ चीज हार्ड नहीं है। बस आपको ये करना रहता है कि आपको बस ध्यान देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और ये दो, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग का ये ज्यादा मायने रखता है। अगर ये चीज आप ज्यादा जान लेते हैं इसके बारे में, तब क्या होता है कि हम सब कुछ के बारे में, तब सारा क्वेश्चन हमसे बनता है। ठीक है, हेलो, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आया हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करिए कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, पांचवा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। इस तरह से मतलब व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप देखिए, इनहैबिट लिखा हुआ है, इंजीनियस लिखा हुआ है, इनहेरिट लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, इन्फेटुएशन लिखा हुआ है।
हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना आता है या पढ़ना नहीं आता है वो कोई मैटर नहीं करता। हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि पहले आता कौन है। देखिए सबके पहला पोजीशन पे आई आ रहा है, मतलब आई से हम पता नहीं कर सकते हैं कि पहले कौन आता है, तो आई को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। एग्जाम में बैठेंगे तो दिमाग में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास खत्म हो गया, मतलब हम समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास था ही नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ ही नहीं था। दूसरा देखेंगे एन हमारे पास भी सेम आ गया, मतलब एन से भी आंसर नहीं निकलने वाला है। अब जब एन से भी आंसर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। मतलब गलत नहीं हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये खत्म हो गया, इससे भी हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमारे पास आ गया एच, हमारे पास आ गया जी, हमारे पास आ गया एच, हमारे पास आ गया एफ और हमारे पास आ गया एफ। हमने क्या कहा, जो चीज आपको मिल रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, जो चीज आपको मिल रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, दूसरे को देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सब में सबसे पहले कौन आता है, ABCD में सबसे पहले कौन आता है, ABCDEF G और H। देखिए H तक था, हमने H तक लिख लिया। अब हमें पता करना है कि सबसे पहले कौन आता है, क्या H आ रहा है, F आ रहा है, तो हम F वाला को पकड़ लेंगे, F वाला को पकड़ लेंगे और ये सब को हम छोड़ देंगे, ये सब को छोड़ देंगे, हम सिर्फ F वाले को पकड़ेंगे। F था किसमें, F था इसमें, हम इसको पकड़ेंगे सिर्फ। अब सिर्फ जितना गेम होगा ये सिर्फ इसी दोनों में होगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा या तो सेकंड पोजीशन पे ये आएगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा या सेकंड पोजीशन पे ये आएगा, गेम हो जाएगा हमारा खत्म। देखिए यहाँ पे या तो चौथा नंबर वाला आएगा या तो पांचवा नंबर वाला आएगा, या तो पांचवा नंबर वाला आएगा या तो चौथा नंबर वाला आएगा, सेम एज इट इज, या तो चौथा नंबर वाला आएगा या तो पांचवा नंबर वाला आएगा, या पांचवा नंबर या चौथा नंबर। मतलब ऑप्शन देख के भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आएगा। तो हम इस दोनों में आके जब पता करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एफ भी हमारे पास क्या हो गया, एफ भी हमारे पास खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ए आता है या हमारे पास एल आता है। ठीक है, एल आएगा या ए आएगा, तो हम जानते हैं कि एल, GHIJKL या पहले ए, तो बबुआ पहले आता है ए ना कि एल, तो क्या आ जाएगा ए वाला। तो हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, 5 वाला, फिर क्या आ जाएगा 4 वाला। तो या तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए डी या तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए डी, लेकिन ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन ए खत्म हो गया और ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना बात समझ में आया। चलिए अब जो कंपैरिजन करेंगे, अब इस दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा, इस दोनों का सारा गेम हो चुका है, माइंड में हम इसका गेम खेल चुके हैं कि आखिर कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अब गेम किस में खेलना है, अब इसमें खेलना है गेम 3 में, क्योंकि हमने इस चीज को एलिमिनेट कर चुका है, इस चीज को भी एलिमिनेट कर चुका है। अब क्या करना है हमें, या तो एच, जी या एच। तो सबसे पहले एच आता है या जी आता है, तो जी आता है। तो जी किस में था, 2 में था, इसका मतलब 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन प्रॉपरली हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारा प्रश्न बनाना है। अब सारा क्वेश्चन जो आएगा इसी तरह से आएगा, और सारा कॉन्सेप्ट हमको लगता है 3 क्वेश्चन में भी हवा हो गया होगा, सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, और आप अगला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बनाने योग्य हो चुके हैं और बना सकते हैं। और ज्यादा समय तो लगा नहीं, 5 से 10 मिनट देना था, ध्यान से सुनना था और सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन को क्या करना था, फूक देना था, मतलब उड़ा देना था, मतलब डील कर लेना था। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आइए नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक है, देखिए कह रहा है हमें कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें। सेम एज इट इज उसी तरह से बोल रहा है, तो फिर उसी तरह से कर लेंगे। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है हमें 6-5, 6-5, 5-6, 6-5 और 5-6। इसका मतलब ये हो गया यही दोनों में काम कर लेते हैं, ऊपर जाने का जरूरत है नहीं। क्या कर लेंगे,
इस दोनों में काम कर लेते हैं, पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इतना चीज तो दिख रहा है, सब में डी सेम हो गया, सब में ई सेम हो गया, हमारे पास बच क्या क्या चीज गया, देखिएगा यहाँ हमारे पास बच गया एम, हमारे पास बच गया एफ, हमारे पास बच गया एस, हमारे पास बच गया एम और सी। ठीक है, तो हमें पता करना है कि सबसे पहले आता क्या चीज है। तो हमें पता है एम नहीं आता, एफ नहीं आता, एस नहीं आता, एम नहीं आता, क्या आता है सबसे पहले सी आता है, और सी था किसके पास, सी 5 और 6 के पास था। तो अब इसमें से पता कर लेते हैं, इसके पास सी भी आ गया, पहले ओ आता है या पहले आर आता है, तो पहले ओ आता है, तो आ जाएगा ओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, या तो ए नंबर या तो डी नंबर। ठीक है, या तो ए नंबर या तो डी नंबर। ठीक, ये वाला पोर्शन यदि इधर रहता ना तो ज्यादा मजा आता है ना, इधर बताने में ज्यादा मजा आता। खैर कोई बात नहीं है, चलिए कौन सा हो जाएगा ये हमारे पास, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। अब किस में चलना है, अब इसका काम हो गया खत्म, इसका काम खत्म। अब करना किस में है, 1 2 3 4 में करना है। हमारे पास बच क्या क्या गया, एम एम एफ। अब होता क्या है, अब आता है एफ सबसे पहले, इस तीनों में चारों में सबसे पहले क्या आता है, तो हमारे पास एफ आता है, और एफ किस में था, एफ सेकेंड वाला में था। हम देखेंगे 6 5 2, 6 5 2, 6 5 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसमें तो आपको नोट्स बनाने का जरूरत भी नहीं है, आपको बस वीडियो को देखना है और ध्यान पूर्वक आंसर करना है और अपने दिमाग को चलाना है और देखना है कि आपका दिमाग कितना स्पीड से चलता है, 2G 3G 4G या 5G, है ना, बस इतना ही देखना है। ज्यादा स्पीड चल रहा होगा तो अब समझ चुके होंगे आप और इसका आंसर देने योग्य हो चुके होंगे। थोड़ा स्लो चल रहा होगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कब तक नहीं सीखिएगा, 2 क्वेश्चन तक, 3 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन तक, 15 क्वेश्चन तक, 40 50 क्वेश्चन ले रखे हैं, सीखना ही है। ठीक है, तो चलिए, ये भी उम्मीद होगा सीख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। हमने आपसे यह बात भी कहा है कि आपको जरूरत नहीं है कि ये पढ़ना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमको पढ़ने से कोई मैटर करता नहीं है कि हमें ये पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास सब में एज इट इज मिल गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 5 में गेम खेलेंगे, 5 में, 1 में, 4 में। तो ऐसा करते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, सबके साथ देख देते हैं। भी के साथ पता नहीं कर सकते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब लेटर पहला क्या आना है। फिर ई पर भी नहीं पता कर सकते हैं, ई को भी खत्म कर दिए। आर भी नहीं पता कर पा रहे हैं, आर भी खत्म कर दिए। टी भी नहीं पता कर पा रहे हैं, टी से भी खत्म कर दिए। अब हमारे पास आ गया क्या चीज, हमारे पास आ गया ई, हमारे पास आ गया आई, आई ई आई, ई आई आई ई आई, है ना बढ़िया है। चलिए देखिए, अब देखेंगे कि लेटर्स में सबसे पहले क्या आता है, लेटर में सबसे पहले ई आता है, तो इसका मतलब है कि पहला में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और चौथा में क्या होना है, अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला, अच्छा यहाँ पे भी ई था ना, यहाँ पे भी ई था, यहाँ पे भी क्या है बबुआ, ई है। तो हमें पता चलना चाहिए या तो 1 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे देख लीजिए, हमें दिख गया कि गेम किस में होना है, ई पे गेम होना है। तो किस किस पे काम कर रहे हैं हम, देखिएगा काम किस पे कर रहे हैं। देखिए 1 पे काम होगा, ठीक है, 4 पे काम होगा, ठीक है, और 5 पे काम होगा। तो आइए करते हैं काम। ई को तो पता नहीं कर सकते हैं, ई को भी क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर हम पता करेंगे इसके पास क्या आ गया, इसके पास तो सर बी आ गया, इसके पास क्या आ गया, एक्स आ गया, इसके पास क्या आ गया, बी आ गया। तो अब हम पता करेंगे कि इस दोनों में से अल्फाबेट में, इस दोनों में पता करेंगे, इस दोनों में मतलब क्या हो गया हमारे पास, या तो पहला आएगा और या तो पांचवा आएगा, या तो पहला आएगा और या तो पांचवा आएगा। मतलब अब इसमें भी नहीं पता कर सकते हैं हम इस दोनों में पता करेंगे। ठीक है, और ये सब चीज क्या करना पड़ता है बाबू, बड़ा स्पीड में ध्यान में रखना पड़ता है और ध्यान से देखना पड़ता है। ये नहीं कि बस हम समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगता।
देखेंगे फटक से आगे की ओर बढ़ जाएंगे और पता चल जाएगा, दिमाग में डायरेक्ट हिट कर जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। या तो एक आना है और या तो पांच आना है, या तो एक या तो पांच, उसके बाद चार आएगा। चार आएगा, ये तीसरा ऑप्शन पे चार आ रहा है, या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा या ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे एक आना है या पांच आना है, एक आना है या पांच आना है। तो आप पता कर लेते हैं, इसका बी और इसका बी भी मैच कर रहा है, इसका बी और इसका बी भी मैच कर रहा था, तो ये भी खत्म हो गया। अब आर आ गया और ई आ गया, आर और ई। तो सबसे पहले क्या आता है बबुआ, ई आता है। तो पहले पांच आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, चार आ जाएगा। यहां तक हमने काम कर लिया खत्म, काम कर लिया हमने यहाँ तक खत्म। लेकिन एग्जामिनर इतना मजेदार आदमी है कि वह दे दिया यहाँ तक सेम 514 514। अब दो और तीन और दो और तीन और दो में देखिए क्या होने वाला है, दो और तीन और तीन और दो में देखना है क्या होने वाला है। तो देखिए इतना तक मिटा देते हैं हम आपको, नहीं तो दिमाग आपका हो जाएगा हौच और पौच। ठीक है, देखिए ये पता चल गया हमें कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब गेम किस में चलेगा, सिर्फ इस दोनों में चलेगा, क्योंकि उस सब में गेम हो चुका है हमारा। अब हम पता करेंगे इसमें कि हम बीई इसमें दोनों में पता नहीं कर सकते, इसमें भी अल्फाबेट लेटर से पता नहीं कर सकते, इसमें भी लेटर से पता नहीं चलेगा, इसमें भी लेटर से पता नहीं चलेगा। या तो ए आएगा या तो आई आएगा, लेकिन पहले ए आएगा, तो इसका मतलब पहले आ जाएगा दो, फिर बाद में आ जाएगा आई, इसका मतलब पहले दो और फिर आ जाएगा तीन। 514 हमारे पास पहले आ चुका था, अब आ गया दो, अब आ गया तीन, इसका मतलब आ गया 51423, 51423। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट भी सेम ही कह रहा है, लेकिन इसमें गेम कौन सा खेल रखा है। इसमें कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत में डालना है। मतलब कि जो सीक्वेंस में चल रहे थे वही सीक्वेंस डालना है, लेकिन उस सीक्वेंस को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। मतलब जो चीज पहला पोजीशन पे आएगा उसको हम लास्ट पे रख देंगे, जो सेकंड पे आएगा उसको सेकंड लास्ट रख देंगे, जो थर्ड पे आएगा उसको थर्ड लास्ट कर देंगे। जितना आता है उस सीक्वेंस को करिए और उसको अपोजिट मार दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम यदि पता करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि आई से हम पता नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा, एन से भी नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा। फिर हम पता कर सकते हैं एफ एफ एच जी एच, मतलब एच जी एच एफ एफ से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। और एफ है कहाँ हमारे पास, एफ है हमारे पास चार और एफ है हमारे पास पांच में। तो मतलब पीछे से चार या पांच ही आना है, तो पहले हम क्या करते हैं, चार और पांच में गेम खेलते हैं, चार और पांच में। तो एफ से एफ भी नहीं आएगा। अब ये दोनों में पहले ए आता है या पहले एल आता है, तो पहले सर ए आ जाता है, मतलब लास्ट में सबसे पहले पांच आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। पांच आ गया और चार आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। 45 किसी के लास्ट में, चार पांच किसी के लास्ट में नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। और इतना तक ही हमें करना था, और इतना करके हमें क्या करना था, आगे की ओर बढ़ जाना था। ठीक है, उम्मीद है कि बातों को समझ रहे होंगे, और ये वाला क्वेश्चन हम आपको पीछे भी करवा चुके होंगे, मतलब करवा चुके हैं। यदि आप ढंग से ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तब आपको पता चल रहा हो कि हाँ हमने पढ़ा भी था और हमने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन कह रहा है। बस कहने का मतलब यही होता है कि देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं कुछ नया स्टेटमेंट तो नहीं डाल दिया गया है। जैसे उसमें अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में सिर्फ बोला था कि शब्दकोश के अनुसार बताइए हमें कि कौन सा सीक्वेंस में कौन सा आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन, सेकंड पोजीशन पे कौन, थर्ड पोजीशन पे कौन। लेकिन फिर इसमें चेंज कर दिया गया कि बताइए कि विपरीत कौन आएगा। फिर देखिए इसमें स्टेटमेंट चेंज हो गया, इसमें स्टेटमेंट क्या चेंज कर दिया गया कि बताइए कि तीसरा स्थान पे कौन आएगा, तीसरा पोजीशन पे कौन आएगा। फर्स्ट निकाल लेंगे, सेकंड निकाल लेंगे, तीसरा पे जो आएगा वही टिक करके आंसर आगे की ओर बढ़ जाएंगे।
क्या ये आएगा? पता नहीं। ये आएगा? पता नहीं। ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता। यदि पता होता तो डायरेक्ट क्लिक करके आगे की ओर नहीं बढ़ जाते हम, है ना। चलिए, तो पता करने के लिए सबसे पहले देखिए हम यू को देखते हैं, तो यू से हमें पता तो चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यू से हमें नहीं पता चलेगा, तो यू को हम नहीं देख रहे हैं। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि सबके साथ यू है और सब में पहले यू ही आएगा, क्योंकि यू से कंपैरिजन ही किया जा रहा है। जब किसी दो से कंपैरिजन किया जाता है तब हमें पता चलता है कि कौन गधा और कौन होशियार। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे या तो होशियार ही हैं या तो सारे के सारे गधे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आ गया आर, फिर आ गया हमारे पास आर, फिर आ गया हमारे पास एस, फिर आ गया हमारे पास एस, फिर आ गया टी, फिर आ गया एन और फिर आ गया एन। ये सब में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। ये सब में क्या देखेंगे हम कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एन आता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तब उसके बाद सब कुछ आता है ओ पी क्यू आर एस और टी। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो या तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है और या तो ये सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, या तो ये सेकंड पोजीशन पे आ सकता है या तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है बताइए? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों में फर्स्ट पता चल गया और सेकंड पता चल गया, तो हम ऐसा करते हैं ना, किसी दोनों में से फर्स्ट सेकंड आएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हमसे पूछा गया तीसरा नंबर, है ना। तीसरा नंबर पूछा गया। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, यू हटा देंगे, एन हटा देंगे, आई हटा देंगे, पहले आता है क्यू या पहले आता है टी। तो पहले आता है हमारे पास क्यू, है ना। हेलो, हेलो, हेलो। पहले हमारे पास क्या आता है? पहले हमारे पास आता है क्यू, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट पोजीशन और ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन। लेकिन हमको इससे कोई मतलब था ही नहीं, हमें फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आया क्योंकि पता नहीं चला, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। हमें चाहिए क्या था? थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पता करने के लिए ये वाला दोनों पोजीशन हमें चाहिए ही नहीं था, हम यहीं पे एलिमिनेट कर सकते थे, हमने खत्म कर दिया। तब हमें यहाँ पता करना है कि क्या आता है। तो पहले आर आता है ये सब में, तो ये सब में सबसे पहले आर आता है। या तो ये तीसरा नंबर पे आएगा और या तो ये चौथा नंबर पे, या तो ये चौथा नंबर पे आएगा और या तो ये पांचवा नंबर पे आएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो आइए चेक करते हैं आर वाले में। तो आर वाले में जब हम चेक करेंगे, तो आर वाले में चेक करके हमें मिलेगा कि यू को हम ले नहीं सकते, आर को हम ले नहीं सकते हैं, या तो ए आएगा और या तो वी आएगा। मतलब यहाँ पे हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा लेटर को देखेंगे और लेटर में से देखेंगे पहले वी आ रहा है कि पहले ए आ रहा है। तो देखेंगे पहले ए आ रहा है, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पे यूरेनियम आ जाएगा हमारे पास, यूरेनियम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, वाईफाई नहीं ले सकते? छठा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन तो सब सेम ही रहता है। ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि सब क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज ही दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है जो ऊपर दिया हुआ रहता है, खास करके डिक्शनरी में। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम उसी तरह से देगा, लेकिन इसमें कह देगा कि तीसरा स्थान क्या है, उसका विपरीत क्या है, दूसरा स्थान क्या है, पहला स्थान क्या है। पहला स्थान तो खैर पूछता ही नहीं है, या तो तीसरा पूछेगा, दूसरा पूछेगा, पांचवा पूछेगा या विपरीत पूछेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया गया हमसे कि तीसरा स्थान पे क्या होगा। तो हाँ बताइए, जी से तो पता कर नहीं सकते हैं, जी को तो पहले ही खत्म कर दिए। फिर हमारे पास बच क्या जाता है? हमारे पास बच जाता है आर, फिर हमारे पास बच जाता है ओ, फिर बच जाता है हमारे पास यू, फिर आर, फिर ओ और फिर ई। फिर हमें पता करना रहता है कि इस लेटर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। कौन सा लेटर आता है हमारे पास? तो हमारे पास सबसे पहले ई आता है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पोजीशन आ गया। तो इससे तो काम ही नहीं था मेरे पास, इससे तो काम ही नहीं था हमारे पास, तो इसको हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया हमारे पास, इससे हम क्यों, हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें क्या पता करना रहता है?
कि ROU में सबसे पहले कौन सा आता है, तो O आता है। तो O वाला कंडीशन कितने के पास है, 2 के पास है, 2 के पास है। इस दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो या तो ये दूसरा नंबर पे आएगा या तो ये तीसरा नंबर पे आएगा। या तो हो सकता है ये तीसरा नंबर पे आए या हो सकता है ये दूसरा नंबर पे आए, लेकिन तीसरा नंबर ही पूछा तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, इसके अलावा अब कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो देखते हैं ओ के पास, हमारे पास क्या था ओ वाला, एक था हमारे पास गोवा और एक हमारे पास क्या था, गोमती। क्या है हमारे पास, एक हो गया हमारे पास गोवा और एक हो गया हमारे पास गोमती। तो जी से पता कर नहीं सकते, ओ से पता कर नहीं सकते, एक हमारे पास हो गया ए और दूसरा हमारे पास हो गया एम। तो पहला पोजीशन पे ए आता है और बाद में एम आता है, तो सेकंड पोजीशन आ गया हमारा गोवा का और थर्ड पोजीशन हमारे पास क्या आ गया, गोमती का। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारे पास गोमती पांचवा आ जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, पहला हमारे पास कौन सा हो गया, पहला हमारे पास हो गया गियर्स, दूसरा हमारे पास क्या हो गया गोवा और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, गोमती। और यही हमारा क्या हो गया तीसरा पोजीशन पे, और यही हमारा आंसर हो जाता। क्लिक करके परीक्षा में बैठे हुए होते तो क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाते। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि चौथा पोजीशन कहाँ होता, तो हो सकता है चौथा पोजीशन पे ग्रैप्स आ जाए, फिर उसके बाद पांचवा पे गावा आ जाए, फिर उसके बाद ग्रेट आ जाए। हो सकता था ऐसा, जब मान ही रहे हैं होना ही है तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बना नहीं रहे हैं हम, बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हम एक आपको इमेजिनेशन दिखा रहे हैं। हो सकता है ग्रेट भी हो सकता था चौथा पे, गावा हो सकता था पांचवा पे और ग्रैप्स हो सकता था छठा पे। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है गावा हो सकता है चौथा पे, ग्रैप्स हो सकता है पांचवा। ये कंडीशन कब अप्लाइड होता है, जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, तब उसमें ज्यादा पता चलता है कि हमें कि हाँ इस वाले कंडीशन में इसको कितने तरीके से, कितने तौर तरीके से इसको लिख सकते हैं, किसको पहले किसको बाद में, कितना तरीका बन सकता है। तो जब मैथ पढ़ेंगे तो मैथ वाले सीरीज में इसको आराम से खींचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रैक्टिस। सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। क्लियर कर देने के बाद ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के तौर पे। आपको क्या करना है कि इसको कमेंट बॉक्स में जाके इसका रिप्लाई देना है कि हाँ इसका आंसर सर ये होगा, हमें पूरा क्लास समझ में आया और बहुत बेखूबी तरह से अच्छे तरह से समझ में आया। ठीक है, यह आप कैसे पता कर सकते हैं हम, तो आप बस अपना कमेंट बताइएगा और कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप समझ चुके हैं कि तीसरा पोजीशन पे क्या आएगा, तीसरा पोजीशन पे क्या ये या ये या ये या ये कौन सा आ सकता है। तो जो चीज़ आपको लगे इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझ चुके हैं, भूल सकते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी के सबसे ऊपर वाले पेज पे आप उसको मेंशन किया कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप कॉपी को अप एंड डाउन कीजिएगा पेज को, तो आपका नज़र डायरेक्ट ऊपर पड़ेगा और आपका रिवीजन जल्दी होगा। ठीक है, जो चीज़ आपको लगे हार्ड है, इसमें कुछ चीज़ हार्ड दिखा नहीं, हाँ इसमें सिर्फ एक चीज़ हो सकता है कि प्रैक्टिस का कमी है और इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो बाकी के क्लास को करेंगे कल कंटिन्यू। यहाँ तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों से और लाइक किया कीजिए। ठीक है, एक सूचना और है आपके लिए कि आप यदि ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 4 बजे, है ना, 4 बजे आप आके कोचिंग पे या तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, आप या तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर दिया हुआ रहेगा। आप ऑफलाइन बैच यदि करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और कांटेक्ट में आपको एड्रेस बता दिया जाएगा और आप आराम से, अगर हाँ आप आसपास के हैं तब कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्योंकि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले बच्चे के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल करवाया जा सकता है, ऑफलाइन संभव नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का प्रैक्टिस करेंगे कल, सबको कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।